जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है और संगत जी 7 जुलाई 2024 में ही गुरुजी महाराज ने पहली बार टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा। और संगत जी, मैं पहले ही गुरुजी महाराज के फर्स्ट बर्थडे पे मैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर नहीं जा पाई, किसी सत्संग में नहीं जा पाई, क्योंकि उस दिन मेरे देवर की सगाई थी। 11 जुलाई को शादी थी और 7 जुलाई को उनकी सगाई थी, जो कि धौलपुर में थी। और संगत जी, हम लोग सुबह घर से 7 बजे ही निकल गए थे। तब संगत जी सुबह सुबह मैंने बस उठ करके जल्दी से गुरुजी महाराज को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। और संगत जी, जब मैं घर से निकली थी तो उस दिन ऐसा हुआ, मैं जैसे ही विंडो से बाहर देखती तो मुझे शिवजी का मंदिर दिखता, बहुत ऊंचाई पर ऊपर बाहर बहुत बड़ी शिवजी की मूर्ति दिखती। और एक जगह तो संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का शिवलिंग भी दिखा। और ये सत्संग मैं आज फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, सत्संग नहीं कि उस दिन जो जो मिरेकल्स हुए। और संगत जी, कल मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जब वो एक जर्नी पर गई थी तो वहाँ उन्हें शिवलिंग के दर्शन हुए, जैसे बड़े मंदिर में होता है साक्षात वैसे ही। तब मुझे याद आया कि हाँ, 7 जुलाई को बर्थडे पर गुरुजी महाराज ने भी रास्ते में मुझे शिवलिंग दिखाया था और वो उस दिन मेरे साथ थे। संगत जी, उस दिन मुझे गुरुजी महाराज ने दर्शन भी दिए, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। संगत जी, हम लोग जब धौलपुर पहुँचे तो वहाँ हम लोग रेडी होने के लिए जिस होटल में रुके, फिर रेडी होकर के हम मैरिज गार्डन जो था वहाँ हम गए। और संगत जी, जैसे ही मैं गाड़ी से हम लोग सब नीचे उतरे, मेरी मदर इन लॉ, मेरी ताई सास, सब लोग मेरे साथ थे। तो संगत जी, एक बहुत एजेड से एक अंकल, एक बाबा आए और सिर्फ मेरे सामने आए और मेरे सामने उन्होंने मुझसे कुछ पैसे मांगे। लेकिन मुझे ये था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये श्योर थी। तो मेरे पर्स में एक चॉकलेट थी डेयरी मिल्क, तो मैंने उन्हें वो डेयरी मिल्क दी, लेकिन उन्होंने मुझे वापस कर दी कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। और जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग में तुरंत डाला कि तू अपने पर्स में चेक कर, तेरे पास है कुछ पैसे। लेकिन संगत जी, मैं मेरी मदर इन लॉ से इतना डर रही थी कि अभी अगर मैं यहाँ निकाल करके इन्हें कुछ पैसे या दूंगी या फिर कुछ होगा भी तो ये मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, वैसे ही लेट हो रहे हैं। और संगत जी, फिर मैं उन्हें नहीं दी और मैं काफ़ी देर आगे तक गई, तब भी वो मुझे कंटिन्यू देखते रहे और मैं भी उन्हें देखती रही। फिर मैं अंदर चली गई। ये मेरी भूल थी संगत जी। गुरुजी महाराज, मुझे बहुत फ़ील होता है कि गुरुजी महाराज हमें कभी भी हमें दर्शन दे सकते हैं। और उन्होंने उस दिन मुझसे जो सेवा करवानी चाहिए उसके पीछे मेरा ही कहीं कोई कष्ट था, लेकिन मैं उनकी बेटी इतनी मूर्ख कि मैं गुरुजी महाराज की परीक्षा में सफल नहीं हो पाई। बर्थडे वाले दिन जहाँ मैं इतना परेशान हो रही थी पूरे रास्ते कि गुरुजी, आपने मुझे आज सत्संग में क्यों नहीं बुलाया, आज ही के दिन क्यों आपने ये सगाई रखी। पर संगत जी, गुरुजी तो साक्षात दर्शन देने आए थे, माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, उसके बाद 2 दिन बाद ही 9 जुलाई को ही उन्होंने पहली बार अचानक से ही घर पर सत्संग करवाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, कल 16 मार्च 2025 थी और गुरुजी महाराज मुझे पहले ही बोल रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ और तू तैयारी कर ले। और संगत जी, 16 तारीख बार बार हर सत्संग में 16 तारीख मैं सुन रही थी। तो गुरुजी महाराज का संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे लास्ट 2024 नवरात्रों में एक सूट दिलाया था, एक एग्जीबिशन में से ब्लैक कलर का वो सूट था। तो जब भी घर पर गुरुजी महाराज का सत्संग होता संगत जी, तो मैं वो सूट गुरुजी महाराज का चेयर पर लगाती और वही चोले के रूप में, और फिर बैठ करके गुरुजी महाराज मुझसे आधे घंटे का 1 घंटे का सत्संग करवाते। संगत जी, एक ड्रीम में 2024 में ही मुझे गुरुजी महाराज ने बताया कि जब तू ये सूट सिलवाएगी और जब तू इसे पहनेगी तो
उस वैसे ही तेरी किस्मत बदलती जाएगी। संगत जी, ये दिवाली से पहले का ड्रीम था, और लेकिन मैं ये सूट अभी तक स्टिच ही नहीं करवा पाई। और अभी थोड़े दिनों पहले जैसे गुरुजी महाराज ने लास्ट संडे को, होली से पहले जो संडे था, मुझे उन्होंने हाथ पकड़ करके उन्होंने मुझे भेजा कि जा तू आज ये सूट स्टिच करने के लिए देकर आ। संगत जी, वो मुझे लेकर गए, मैंने आंटी को दिया। आंटी ने मुझे कहा कि मैं आपको ये सूट 16 तारीख तक तो नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा काम है। जबकि संगत जी, पहले जब उनसे एक सूट सिलवाया था, स्टिच करवाया था, वो भी गुरुजी महाराज का चोले का ही सूट था मेरा, तो उन्होंने मुझे 2 दिन में ही वो सूट दे दिया था। तो मेरे दिमाग में ये था कि वो तो मुझे 2 दिन में ही सूट स्टिच करके दे देंगी, लेकिन पता नहीं गुरुजी महाराज मुझे इतनी जल्दी क्यों कह रहे हैं। लेकिन जब मैं वहाँ गई तब मुझे समझ आया कि इसीलिए गुरुजी महाराज मुझे आज संडे के दिन कह रहे हैं कि जाकर और ये सूट स्टिच करवा। तब संगत जी, सब कुछ गुरुजी महाराज पे छोड़ दिया। सूट कैसा सिलेगा, क्या होगा, कैसे डिज़ाइन डलवानी है, सब गुरुजी पे छोड़ दिया। उनको कहा कि जैसा आप कर पाओ अच्छे से अच्छा इसको स्टिच कर दो। तब संगत जी 15 तारीख को रात में ही, संडे का दिन था संगत जी, कल भी, और रात को 9 बजे के अराउंड उन आंटी का कॉल आया और उन्होंने बोला कि आप एक बार आ जाओ घर पर, अभी के अभी आ जाओ। जबकि मैंने उन्हें कहा कि मैं आधे घंटे बाद आती हूँ, पर उन्होंने कहा नहीं आप अभी आ सकते हो तो अभी आ जाओ। और संगत जी, मैं वहाँ गई, मैंने सूट पहन करके देखा, लेकिन वो थोड़ा टाइट था। फिर मैंने वहीं उनसे खुलवाई स्टिचेस, फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर भी मुझे वो टाइट था। फिर उन्होंने एक और सिलाई हटाई और उसके बाद वो सूट उन्होंने अच्छे से स्टिच कर दिया। और संगत जी, मैंने संडे को ही मैंने संगत जी, सॉरी, संडे को नहीं, सैटरडे को, संडे को 16 तारीख थी, तो 15 तारीख को रात को ही मैंने फिर वो संगत जी सूट पूरा प्रेस करके, आयरन करके अच्छे से रख दिया और गुरुजी महाराज को बहुत शुक्राना किया। संगत जी, अभी संडे को गुरुजी महाराज 16 तारीख जब थी, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं हुआ कि गुरुजी, मुझे ये था कि शायद 16 तारीख को कुछ बहुत बड़ा होगा जिसकी वजह से मैं ये सूट पहनूंगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर और तू सोना सूट पाई। तो संगत जी, उस दिन जैसे ही मैं सुबह उठकर बाहर आई तो संगत जी, एक येलो कलर की बटरफ्लाई बाहर बहुत देर तक बाहर ही बैठी रही, पेड़ पर, सामने वाले पेड़ पर, और वहीं घूमती रही। वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि आज इतने दिनों बाद मैंने येलो कलर की बटरफ्लाई देखी और वो इतनी देर तक आज यहाँ है, पता नहीं कैसे। पर संगत जी, मैं ये नहीं समझ पाई कि गुरुजी महाराज आए हैं और घर पर मुझे सत्संग करना चाहिए, गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, 16 तारीख के लिए उन्होंने बोला है। जबकि संगत जी, कल घर पर छोले टिक्की बनी थी, आलू टिक्की जो कहते हैं हम, आलू टिक्की और छोले की सब्ज़ी और हरी चटनी के साथ में मस्त पूरा गुरुजी महाराज ने जैसे बनवाया हो। कल खाना स्पेशल बना था। रात को हस्बैंड मेरे जाकर के कुल्फ़ी भी लेकर के आए। पता नहीं संगत जी कैसे सब हुआ। और कल तो गुरुजी महाराज ने दिन में 2 बार भी चाय बनवाई, जैसे कल गुरुजी महाराज घर पर ही थे, साक्षात थे। संगत जी, कल 4 बजे के अराउंड गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया कि मैं तेरे घर आया था लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं और तूने मुझे भगा दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कि मैं नहीं समझ पाई गुरुजी कि मैं ऐसा कैसे, क्या मैं नहीं समझ पा रही हूँ गुरुपा, क्योंकि मैंने ऐसा भी नहीं कि किसी जानवर को भगाया हो या कुछ ऐसा हो। हाँ, एक रात के समय ज़रूर, वो तो अलग इंसिडेंट था। संगत जी, फिर कल रात में मुझे गुरुजी महाराज ने एक वो दिखाया जिसमें गुरुजी महाराज का चोला लगा हुआ है, पूरा अच्छे से दरबार सजा हुआ है, और उस गद्दी के ऊपर गुरुजी महाराज की एक येलो कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई उस चोले के ऊपर बैठी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे इतना फील हुआ कि आज मैंने वो ब्लैक सूट क्यों नहीं पहना, जबकि गुरुजी महाराज ने तो सूट भी अच्छे से स्टिच करवा दिया था। लेकिन संगत जी, अभी हस्बैंड जुड़े नहीं हैं तो मेरी हिम्मत नहीं होती उनके सामने घर पर बैठ के सत्संग करने की, और मैं उनके सामने मैं नहीं करती हूँ अब, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे ही करते हैं। संगत जी, फिर गुरुजी महाराज ने रात को मुझे कहा कि कल सोमवार है और तुझे शिव मंदिर ज़रूर जाना है। और उन्होंने मुझे बताया, एक तो कच्ची लस्सी और एक 5 फूल के लिए उन्होंने बोला था कि वहाँ जाकर चढ़ाने हैं। और आंटी ने बताया कि उन्होंने काले तिल भी शिव जी को चढ़ाए थे। तो क्योंकि ये एक कोई कष्ट ही था जो गुरुजी महाराज ने उन्हें बड़े मंदिर बुलाने से पहले उनसे ये उपाय करवाया कि ये उपाय करना है जिससे कि जो भी कष्ट होगा वो कट जाएगा। और एक आंटी ने ये भी बताया है कि गुरुजी ने कहा है कि 4 बताशे
बड़े मंदिर आने से पहले तक, जब तक बड़े मंदिर हम नहीं जा पा रहे, गुरुजी की टेलीपैथी हो रही है कि वो जल्दी बड़े मंदिर बुला रहे हैं, तो उससे पहले हमें चींटी को डेली 4 बताशे डालने हैं। संगत जी, बताशे तो मैं नहीं है मेरे पास, यहाँ पर मुझे बहुत कॉस्टली भी मिलते हैं मुंबई में। तो गुरुजी ने मुझे बाद में टेलीपैथी से बताया कि तू गुड़ चींटियों को रख कर आ, रोज़ गुड़ का करके आ चींटियों के लिए। तो संगत जी अभी वो मैं करूँगी। अब गुरुजी महाराज ने, आंटी ने तो ये कहा कि वो रात को करती थी वो उपाय, चाहे रात के 12 भी बज जाए तो भी वो रात को 12 बजे के बाद में जाकर ये उपाय करती थी। संगत जी मैं शाम को जाती हूँ तो मुझे ये था कि कोई सोसाइटी में ही मैं ये करके आती थी, तो ये था कि कोई मुझे देख लेगा तो कहेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो क्या। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि तू रात को भी कर सकती है वो उपाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी रात को ही गुरुजी महाराज ने कहा कि संगत जी रात के 1 या 1:30 बज रहे थे, पता नहीं आज रात को नींद नहीं आई। तब एकदम से ये था कि कल जब तू सोमवार को शिवलिंग जाएगी, शिव जी के जाएगी, तब तू वो काला सूट पहन करके जाना। और संगत जी आज गुरुजी महाराज ने मुझे वो काला सूट पहनवाया अपना, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी मुझे नहीं पता कौन सी ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करनी होती, कौन सी करनी होती है, लेकिन ये आपका संगत परिवार आप ही का है पूरा। तो मुझसे अगर कोई भी कहीं गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपनी नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम नितिका है और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना गुरुजी आपका, हर दिन का शुक्राना, जीवन में हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे उसका भी शुक्राना, और जो बहुत कुछ दोगे उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। मैं जब होली में अपने घर पे गई थी तो 14 तारीख को होली थी, तो उस दिन सत्संग हुआ था गुरु जी का, और गुरु जी ने उसमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी शुक्राना। और फिर उसके अगले दिन पता नहीं मेरे पैर में पता नहीं पूरा अचानक से दर्द होने लग गया, दोपहर के टाइम ही शायद, पता नहीं दोपहर 11-12 बजे के राउंड, पता नहीं ऐसे कुछ, पता नहीं अचानक से ही पूरे पैर में दर्द होने लग गया ऊपर से नीचे तक। मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। तो फिर मैं फिर वॉक तो कर ही रही थी, मतलब लेकिन दर्द हो रहा था हल्का हल्का पूरे पैर में, मतलब तेज़ से नहीं वॉक कर पा रही थी बस। तो भी फिर उस दिन ही की ही बात है, फिर मेरे को, मैं वॉक कर रही थी, नीचे गई थी, फिर ऊपर आई तो मेरे को नींद ही बहुत जल्दी आने लग गई, मतलब 10 बजे से पहले ही मेरे को नींद आने लग गई कुछ ज़्यादा ही। तो फिर मैं थोड़ा सो ही गई थी, जल्दी ही सो गई थी, 10 साढ़े 10 या 11 बजे तक, या साढ़े 10 बजे ऐसे कुछ सो गई थी। तो उसके बाद मेरे को सपना भी आया था, कुछ अलग ही टाइप का सपना आया था, मतलब मैं बीच में उठी थी, मतलब सुबह वॉशरूम के लिए, तो फिर मेरे को सपना भी आया था। उससे पहले मेरे को सपना आ रहा था कुछ अजीब सा ही, कि मैंने पता नहीं कौन सा कुछ पता नहीं अजीब सा ही कुछ लिक्विड पिया है, और वो मतलब मैं रो रही थी उसमें कि अब मैं मतलब मैं लोग मुझे अटैक करेंगे, मतलब मैं दूसरी दुनिया में चली गई, मतलब कोई भूत वूत अटैक करेंगे मेरे को, ऐसा कुछ जादू टोने वाला कुछ अजीब सा सपना आया था, जिसमें मैं डर रही थी। और कि मैं ये बोल रही थी कि मैंने तो अभी पी लिया और भूत पड़ के ले जाएंगे मेरे को, और फिर मैं रो भी रही थी सपने में। और फिर मैं मंत्र जाप भी करने लगी थी सपने में, मुझे याद है, पता नहीं मैं उठी थी और मंत्र जाप बोल रही थी या फिर सपने में कर रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ रियल में हो रहा है, कि मंत्र जाप कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें बोल रही हूँ रात में मंत्र जाप। और फिर मेरा जो पार्टनर है, मतलब जिनसे मैं शादी वादी की बात कर रही हूँ, तो
उनसे वो भी मेरे सपने में आए थे, तो मैं उससे कान में मंत्र जाप बोल रही थी। पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है जैसे उसे भी कोई भूत उठा के लेके जाएगा, तो मैं कान में उसके मंत्र जाप बोल रही थी। और मैं उसके पिल्लो के नीचे मैंने वो जो गुरुजी का मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है, मुझे वही याद है, हाँ जी, जो मेरे पास स्वरूप है ग्रे कलर का छोटा सा पॉकेट स्वरूप, तो वो मैंने उसके पिल्लो के नीचे रख दिया और मंत्र जाप करी थी उसे कान में। ऐसा कुछ मेरे को सपने में याद है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा था। तो पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है हमारे ऊपर, मतलब सपने में तो बहुत कुछ आ रहा था, फिर पता नहीं सुपड़ के ले गए क्या हुआ, फिर वो वापस आ गया मेरे पास, ऐसा करके कुछ सत्संग आया था, सॉरी ऐसा करके कुछ सपना आया था। तो मैं मंत्र जाप भी बोल रही थी, मैं काफ़ी डरी हुई थी, बीच में मैं उठी भी थी, सपने के बीच में मैं उठी भी थी। तो गुरुजी को भी पता नहीं, मैं सोच रही थी जैसे पता नहीं दरवाजे में खटखटाने की आवाज़ भी आई थी, बीच में ही नींद खुली थी ना, तो फिर खटखटाने की आवाज़ आई थी, फिर मैं दोबारा सो गई, फिर वो सपना थोड़ा कंटिन्यू रहा था। और गुरुजी का भी जैसे बीच में उठी थी, तो गुरुजी का स्वरूप जैसे जस्ट बेड के ऊपर ही था मैंने, है मेरे, तो उसी नीचे मैं सो रही थी। तो गुरुजी का स्वरूप भी ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि जैसे भूत है, ऐसा-ऐसा सोच रही थी मैं कुछ, मतलब मैं काफ़ी डर रही थी सपने में और मंत्र जाप भी कर रही थी। तो मुझे लग रहा था जैसे मैं बोल ही रही थी मंत्र जाप। तो पता नहीं गुरुजी ने कौन से कष्ट काटे सपने में, जो ऐसा अजीब सपना था। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। और भी बहुत कुछ था बट भूल गई मैं शायद, मतलब डरावना सपना था काफ़ी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। इससे रिलेटेड ही बस एक सत्संग सुना था मैंने गुरुजी का, उसमें तो एक आंटी बता रही थी कि उनको भी ऐसे कुछ रात में दरवाजे नॉक करने की आवाज़ आती है, बट वो वहम होता है। बट मैं तो सुना था नॉक करते हुए ऐसे आवाज़ एक बार में, बट मैं सो गई थी फिर। तो पता नहीं, शुक्राना गुरुजी आपका जो आपने हमारे कष्ट काटे। और मेरा फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरा पैर दर्द काफ़ी ठीक हो गया, जो पैर दर्द हो रहा था वो मतलब 90% ठीक ही हो गया मेरा। और उसके एक और अगले दिन पूरा ही ठीक हो गया, मतलब 16 तक तो बिल्कुल ही ठीक हो गया, और अभी भी बिल्कुल ही ठीक है, हल्का फुल्का आज लग रहा था तो वो भी बिल्कुल ठीक हो गया, 100% ठीक हो गया अब। तो शुक्राना गुरुजी। मैं तो किसी को घर पे भी थोड़ा बहुत बताया था कि पैर में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों, बट डॉक्टर को तो नहीं दिखाया मैंने, अपने आप ठीक भी हो गया वो सपने के बाद। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, हर पल का शुक्राना। और मेरे को पता नहीं रात को भी जिसमें बीच-बीच में नींद खुल जाती है, तो पता नहीं कभी लगता है ऐसे कुछ आवाज़ आ रही है, तो पता नहीं गुरुजी जैसे सपने में हमारे कष्ट काटते हैं, मुझे ऐसे ही लगता है। तो इसलिए अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी आपका, हर पल का शुक्राना, एहसास का शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हमें इतने दर्शन देते हैं, मतलब हमेशा अपनी याद दिलाते रहते हैं हर पल, तो उसके लिए भी अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी आपका। हम इतने कष्ट काट रहे हैं, और मतलब जो प्रॉब्लम जैसे मेरी लाइफ में है, जिस चीज़ को लेके काफ़ी टाइम से मतलब अरदास कर रही हूँ गुरुजी से, वो भी उसका भी मैंने आज सत्संग सुना था जिसमें वो आंटी बता रही थी कि वो भी काफ़ी देर मतलब काफ़ी टाइम से मतलब शादी के लिए कह रही थी अपने अंकल से, पार्टनर अंकल से, वो भी करना चाहती थी। तो उनके बाद जो वही मैसेज आता था कि तुम्हारा सच्चे प्यार को मैंने ब्लेस कर दिया है, तुम दोनों एक होने वाले हो। तो मेरे पास भी ऐसे मैसेज आए थे। तो गुरुजी काफ़ी कुछ मतलब रिलेटेड मैसेज सत्संग दे सुनाते हैं, उसके लिए भी अंतम अंतम शुक्राना। और कहते हैं गुरुजी की बात मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो आप हमारे हर पल में ब्लेस कर रहे हैं। ड्रीम दर्शन भी दिए हैं गुरुजी ने, उसके लिए भी शुक्राना। कुछ बोला भी है, एक बार मन से आवाज़ भी आई थी, बट वो मैं अपनी अरदास पूरी होने के बाद शेयर करूँगी सत्संग। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, मतलब हमारा साथ देने का, हमारे पूरे फैमिली में सबको संभालने का, घर पे भी सब कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा कम करने का, और हर चीज़ सही करने का, सब चीज़। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अब अपने अगले सत्संग की भी तैयारी करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगी संगत जी की आज एक मुझे एक लड़की भी मुझे मतलब ऑफ़िस में कह रही थी कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, गोरी लग रही है। तो फिर मैंने उसको भी बताया कि ये गुरु जी का जल प्रसाद है। मैं गुरु जी का जल प्रसाद चेहरे पे लगाती हूँ तो उससे मेरे मतलब मार्क्स वग़ैरह भी काफ़ी सही हुए हैं। अब उतने दिखते नहीं हैं, मतलब पहले से काफ़ी कम हुए हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अपने स्किन भी अच्छी करी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।